जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय दोस्तों। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन सर की जीवनी। दोस्तों, आइंस्टाइन ने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांत सहित कई योगदान दिए। उनके अन्य योगदानों में सापेक्ष ब्रह्मांड, कोशिकीय गति, क्रांतिक उपाख्या, सांख्यिकी मैकेनिक्स की समस्याएं, अणुओं का ब्राउनियन गति, अणुओं की उत्परिवर्तन संभाव्यता, एक अणु वाले गैस का क्वांटम सिद्धांतम कम विकिरण घनत्व वाले प्रकाश के ऊष्मीय गुण, विकिरण के सिद्धांत, एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत और भौतिकी का ज्यामितीकरण शामिल है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मनी में उत्तेर्बर्ग के यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता हर्मन आइंस्टाइन एक इंजीनियर और सेल्समैन थे, जबकि उनकी माता पोलिन आइंस्टाइन थी। 1880 में उनका परिवार म्यूनिख शहर चला गया, जहां उनके पिता और चाचा ने इलेक्ट्रोटेक्निक फैब्रिक जे आइंस्टाइन को नामक कंपनी खोली। कंपनी बिजली के उपकरण बनाती थी और उसने म्यूनिख के अक्टूबर फेस्ट मेले में पहली बार रोशनी का इंतजाम भी किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन परिवार यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानता था और इसीलिए आइंस्टीन कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, लेकिन बाद में 8 साल की उम्र में वे वहां से स्थानांतरित होकर लुइटपोल्ड जिम्नेजियम, जिसे आज अल्बर्ट आइंस्टीन जिम्नेजियम के नाम से जाना जाता है, वहां चले गए, जहां उन्होंने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। वे वहां अगले 7 सालों तक रहे, जब तक उन्होंने जर्मनी नहीं छोड़ी। 1895 में आइंस्टाइन ने 16 साल की उम्र में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक जूरिच की एंट्रेंस परीक्षा दी, जो बाद में ETH के नाम से जाने जाते थे। भौतिकी और गणित के विषय को छोड़कर बाकी दूसरे विषयों में वे पर्याप्त मार्क्स पाने में असफल हुए और अंत में पॉलिटेक्निक के प्रधानाध्यापक की सलाह पर वो आर्गुवियन कैंटोनल स्कूल और स्विट्जरलैंड गए। 1895 से 96 में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा उन्होंने वहीं से पूरी की। प्रकाश की क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन की प्रकाश की क्वांटम थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की छोटी थैली की रचना की, जिसे फोटोन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को समझाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद उन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया, जो कि दृश्य को शिल्प विज्ञान के माध्यम से दर्शाया जाता है। आधुनिक समय में बहुत से ऐसे उपकरणों का आविष्कार हो चुका है। E=mc²। आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण प्रमाणित किया, उसको आज न्यूक्लियर ऊर्जा कहते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट यह अल्बर्ट आइंस्टीन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खोज का कहा जाता है, जहां उन्होंने परमाणु को निलंबन में जिग-जैग मूवमेंट का अवलोकन किया, जो कि अणु और परमाणुओं को अस्तित्व के प्रमाण में सहायक है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में विज्ञान की अधिकतर सभी ब्रांच में मुख्य विज्ञान के चमत्कार निबंध यहाँ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन की इस थ्योरी में समय और गति के संबंध को समझाया है। ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को निरंतर और प्रकृति के नियमों के अनुसार बताया है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम में कर्व क्षेत्र है, जो कि द्रव्यमान के होने को बताता है। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। सन 1905 में 26 वर्ष की आयु में उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिकी का चेहरा बदल दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण E=mc² है, जिसके कारण ही परमाणु बम बन सका। इसी के कारण इलेक्ट्रिक
आय की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके। आइंस्टाइन को अपनी इसी खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन अल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन 1902 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्होंने अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित कराने का बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई। दोस्तों, दो चीजें अनंत है, ब्रह्मांड और मनुष्य की मूर्खता। और ब्रह्मांड के बारे में दृढ़ता से नहीं कह सकता। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उससे कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। प्रत्येक इंसान जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ाने की योग्यता से जज करेंगे तो वे अपनी पूरी जिंदगी यह सोच कर जिएगी कि वो मूर्ख है। एक सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले इंसान बनो। जब आप इस अच्छी लड़की के साथ बैठे हो तो 1 घंटा 1 सेकेंड के समान लगता है। जब आप धधकते अंगारे पर बैठे हो तो 1 सेकेंड 1 घंटे के समान लगता है। यही सापेक्षता है। क्रोध मूर्खों की छाती में ही बसता है। यदि मानव जीवन को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता होगी। इंसान को यह देखना चाहिए कि क्या है या नहीं है, उसके अनुसार क्या होना चाहिए। कोई भी समस्या चेतना के उसी स्तर पर रहकर नहीं हल की जा सकती जिस पर वह उत्पन्न हुई है। बिना सवाल किसी अधिकृत व्यक्ति का सम्मान करना सत्य के खिलाफ जाना है। बीते हुए कल को से सीखना, आज में जीना, कल के लिए आशा रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रश्न पूछना मत बंद करना। मूर्खता और बुद्धिमत्ता में यह फर्क है कि बुद्धिमत्ता की एक सीमा होती है। जिंदगी एक तरह से साइकिल को चलाने के समान है। जिस प्रकार आगे बढ़ने के लिए हमें साइकिल पर संतुलन की जरूरत होती है, उसी तरह असंतुलित जीवन जीकर हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप किसी कार्य को करने के सारे नियम जानते हैं तो आप उस कार्य को किसी से भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। समुद्री जहाज किनारों पर सबसे ज्यादा सुरक्षित है, पर वो किनारों पर खड़े रहने के लिए नहीं बना है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक दिन कहीं भाषण देने जा रहे थे। रास्ते में जाते समय उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि मैं आपका भाषण इतना बार सुन चुकी हूँ कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूँ। उसकी बात सुनकर उन्होंने उससे कहा, ठीक है, आज तुम ही मेरी जगह भाषण देना। आइंस्टीन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। भाषण हाल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टाइन के जैसे ही धुआंधार भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए और ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब भी सही दिए, किंतु किसी एक ने ऐसा कठिन प्रश्न पूछ लिया कि ड्राइवर को उसका उत्तर नहीं पता था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही आपको बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टाइन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दिमाग में ही शोध का विजुअल प्रयोग कर खाका तैयार कर लेते थे। यह उनके लेबोरेटरी प्रयोग से ज़्यादा सटीक होता था। आइंस्टाइन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन इसके साथ मिलने वाली राशि पर उनका अधिकार नहीं हो पाया। यह राशि उनके तलाक के दौरान बीवी से सेटलमेंट के दौरान देनी पड़ी। भले ही आइंस्टाइन को दुनिया सबसे महान वैज्ञानिक माने, लेकिन वे बचपन में सीखने और पढ़ने में कमजोर और धीमे थे। ये यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए थे। एक पैथोलॉजिस्ट रोग विज्ञानी ने आइंस्टीन को 100 परीक्षण के दौरान उनका दिमाग चुरा लिया था। उसके बाद वह 20 सालों तक एक जार में बंद रखा। आइंस्टीन अपनी खराब याददाश्त के लिए बदनाम थे। यह सच है कि वो अक्सर तारीखें, नाम और फ़ोन नंबर भूल जाते थे। जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टीन को इजराइल के राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। इतने बड़े वैज्ञानिक के साथ कोई विवाद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। वे 1902 में एक अवैध संतान के पिता बने। 1879 में जन्मे आइंस्टीन की कानूनी रूप से 1909 और 1919 में 2 शादियां हुई थी। आइंस्टीन समेत डार्विन, एलन, पोल
पोई और सद्दाम हुसैन जैसी हस्तियों ने अपनी पहली शादी कजिन से की थी। दोस्तों ये बायोग्राफी अल्बर्ट आइंस्टाइन सर की अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे सुनते हैं मेरी आवाज़ में कुछ मोटिवेशनल बातें। दोस्तों हमेशा याद रखो, आप अपनी प्रॉब्लम से कई गुना बड़े हो। आपको खुद की नज़र से उठाना है, आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो, जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है। और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में है, उस मोमेंट में आपकी किस्मत अच्छी होती है। दोस्तों पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं, पहले आपको खुद को दिए हुए कमिटमेंट पूरे करने हैं। जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे, दूसरे को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे। या तो अपने दिमाग को कंट्रोल करो, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा, नहीं तो यह आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली, अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है। कामयाबी अनुभव से आती है और अनुभव गलतियों से, यानी खराब अनुभव से। आपको पावरफुल बनना है। दोस्तों आप लोगों से बोल रहा हूँ, अगर आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके, आपको पावरफुल बनना है इसलिए कि कोई आपको दबा ना सके, कोई आपको दबा ना सके। अगर डिजायर ही चुनना है, अगर डिजायर ही चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। अगर दोस्तों सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरफ पहले जलना भी पड़ेगा, सूरज की तरफ पहले जलना भी पड़ेगा। तो दोस्तों ये बायोग्राफी प्लस मोटिवेशनल बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।